एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिया मैडम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ 2021 एग्ज़ाम का सोशल साइंस का लेटेस्ट सैम्पल पेपर। यानी कि मैं आपको इस वीडियो में पूरा सैम्पल पेपर दिखाऊंगी कि इस बार का जो आपका पेपर पैटर्न है कैसा होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और पूरा एकदम पेपर कैसे होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगी, तो आप वीडियो को एंडिंग तक देखिएगा और पूरे क्वेश्चन पेपर को समझिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर उसने पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। और इससे पहले ही मैंने अपने चैनल पे साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का डाल दिया है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम सोशल साइंस का सैम्पल पेपर देखते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपका जो सेम ही है कि जो आपका टाइम है 3 आवर और मार्क्स 80, ये आपका सेम है। और हाँ, इस बार के आपके क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा चेंजेस किया है, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर को ईजी बनाया गया है थोड़ा सा, आपकी पूरे साल की ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए। तो देखिए, यहाँ पे तो आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ABCDE इन पार्ट्स में डिवाइड है, और इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चंस है 32 क्वेश्चंस है, और यही है। और इसमें आपको दिया गया है कि सेक्शन ए में आपके 1 से 16 तक वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स है। तो आपके इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम सीधा आते हैं सेक्शन ए पे। सेक्शन ए में जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपने वहाँ पे देखा 1 से 16 तक आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे 1 मार्क्स वाले वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि उसमें आपके चॉइसेस दी गई हैं 1 वर्ड के सारे यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा तो ये आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके टिक करना है। उसके बाद फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन भी है जिसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, जिसमें से आपको एक सही आंसर यहाँ पे करना है। उसके बाद फिर थर्ड भी आपका मल्टीपल है। फिर फोर्थ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आपको बीच में भरना है। इसमें ऑप्शन दिया है कि अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। तो इस बार जो है आपके क्वेश्चन पेपर में पैसेज भी आए हैं SST के क्वेश्चन पेपर में। देखिए, जो हर बार तो नहीं आता था आपका पैसेज, लेकिन इस बार आ रहा है क्योंकि आपका पेपर पैटर्न थोड़ा सा ईजी कर दिया गया है, तो इस बार पैसेज आ गया है जिसमें से काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए ये पूरा क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, हम फोर्थ क्वेश्चन पे थे, तो फोर्थ क्वेश्चन में तो आपको चॉइसेस है कि आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर फिफ्थ आपका अगेन मल्टीपल है, तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है और उसे टिक करना है। फिर सिक्स पे आपका मल्टीपल है। फिर सेवन्थ का आपको आंसर देना है, छोटे सा आंसर देना है, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर एट्थ में भी आपको अगेन मल्टीपल चॉइसेस दी गई हैं। उसके बाद फिर नाइन्थ पे आपका मल्टीपल है। फिर आपका टेंथ में अगेन ऑप्शन है कि आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। तो देखिए, पूरे जो है आपके क्वेश्चन पेपर में इस बार के न्यू पैटर्न में चॉइसेस आपके पास ज़्यादा रहेंगे, वो ईजी भी है, पैसेज भी है और मल्टीपल ज़्यादा है। उसके बाद फिर 11th में आपका अगेन चॉइसेस है कि आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखिए आपके पास ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपके पास ऑप्शन है, बल्कि इसमें आपको एक और चॉइसेस दी गई है कि आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर अब हम आते हैं यहाँ पे 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे मल्टीपल है। देखिए, मल्टीपल आपके बहुत सारे हैं, इसमें आप इसे आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद फिर 14 है आपका मल्टीपल, 15 भी आपका मल्टीपल ही है। उसके बाद फिर 16 जो है आपका एसरेशन और रीज़न वाला क्वेश्चन। देखिए, जो एसरेशन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, इसी ईयर ऐड हुआ है, इसी ईयर CBSE के सैम्पल पेपर में और क्वेश्चन पेपर में ये न्यू पैटर्न में ऐड किया गया है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो वैसे तो मैंने पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन मैं आपको अगेन बता देती हूँ। देखिए, आपको इसे समझना है तो आप कैसे समझिएगा, आप इसे क्वेश्चन आंसर की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि एसरेशन को आप मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका और रीज़न जो है आपका आंसर है। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ABCD, तो आप ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं कि जो ये क्वेश्चन है क्या उसका ये आंसर सही है। जैसे यहाँ पे लिखा है बोथ A and R ट्रू, बट R इज़ द, रुकिए, यहाँ पे R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, कि जो R जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का, यानी कि जो आपका जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट है। तो देखिए, यही से मैं आपको दिया रहता है कि क्या ये सही है या फिर ये दोनों सही है या फिर ये गलत है या ये सही है। तो आप इसे क्वेश्चन आंसर की तरह अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर अब आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन B। तो देखिए, सेक्शन B में जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये तो करना है आपको। फिर 18 में आपका अगेन यहाँ पे चॉइसेस दिए गए हैं, तो आप ये करेंगे। उसके बाद फिर आपका 19 क्वेश्चन करना है आपको। ये देखिए 19
है, फिर 20 करना है, तो 20 में तो आपका ऑप्शन है कि आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। फिर 21 करना है, 22 करना है, फिर सेक्शन सी में आते हैं। तो देखिए मैंने बोला था आपका इस बार के जो न्यू पैटर्न में आपके पैसेज को ऐड कर दिया गया है, यानी कि ऐसे तो नहीं आता है सोशल साइंस में पैसेज, लेकिन इस बार आ रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में इजी करने के लिए। देखिए तो ये पैसेज है, यानी कि आपको इस पूरे को है सोर्सेस को पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको इनके आंसर दिएगा, और साथ ही साथ आपको आंसर में जो है यहाँ पे चॉइसेस दिए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह दिए गए हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से एक करना है। तो देखिए इस हिसाब से समझते कि आपका पेपर काफ़ी इजी है, क्योंकि पैसेज इस बार एसएसटी में भी आया और सब में यहाँ पे मल्टीपल है, सब में यहाँ पे चॉइसेस दिए गए हैं। तो उसके बाद फिर देखिए आपका सेकंड अगेन असर्शन और रीज़न वाला है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप इसे क्वेश्चन आंसर की तरह आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपका अगेन जो है पैसेज है, तो देखिए पैसेज यहाँ पे 2-3 आएंगे आपके। तो देखिए इसमें से यही है कि आपको पढ़ना रहता है, और फिर इनके जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको इनमें से सही ऑप्शन पे टिक करना रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इजी होगा, आप इसमें आसानी से मार्क्स ला सकते हैं फुल। उसके बाद फिर 25 क्वेश्चन में अगेन आपका पैसेज है, ये देखिए सब में ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये पेपर आपका काफ़ी ईजी है। उसके बाद फिर ये 26 में आपका फिर से पैसेज है यहाँ पे, ये देखिए फिर उसके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। उसके बाद फिर अब आपका स्टार्ट होता है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको चॉइसेस दी गई है कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर 28 है, 28 में भी आपको चॉइसेस दी गई है और में कि ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी जो आता है आप उसे करेंगे। 29 करना है, फिर 30 करना है, 31 में फिर आपको अगेन ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका है यहाँ पे सेक्शन ई। सेक्शन ई यानी कि जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इन्हें मैप में यहाँ पे फिल करना है। देखिए यहाँ पे पीछे मैप दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये देखिए आपको इस मैप में भरना है। तो आप इसे भर के आइएगा अच्छे से, आप मैप को भी अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन सी प्लेसेस यहाँ पे कहाँ पर है, तो इस मैप को भी आप आसानी से भर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका इसका सॉल्यूशन, तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा। यहाँ पे देखिए मैंने तो जो है मैंने ऑलरेडी इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन और पूरा सैम्पल पेपर आप इसे आसानी से देख सकते हो, समझ लीजिए अच्छे से। देखिए वैसे मैं आपको सॉल्यूशन पूरा स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ, ये देखिए सभी यहाँ पे क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए जल्दी से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि और सभी को भी पता चल सके और वो और भी जान सके कि इस बार का जो आपका 2021 का एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरीका है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो